पाट की धरती पर प्रिय वत्स तुम्हारी जय होगी। तेरे भावी संतानों की यश धर्मा कीर्ति अभय होगी। पूज्य गुरु, बापा रावल प्राण प्रण से आपके आदेश का पालन करेगा। गुरु की अनुकंपा कण कण में चिरजीवी ज्योति जगाएगी। आदर्शों के संरक्षण में ये धरती खड्ग उठाएगी। हर कीमत पर गद्दारों को मेवाड़ सदा ललकारेगा। मेवाड़ किसी भी युग में अब प्रण अपना कभी न हारेगा। तुमने सत्य ही कहा है बापा। मैं अपनी अंतर्दृष्टि से मेवाड़ का भविष्य स्पष्ट देख रहा हूं। सूर्यवंशी मान का ये रश्मि रथ चलता रहेगा। पीढ़ियों के रक्त में इसका सुयश पलता रहेगा। वत्स पापा, तू कभी मेवाड़ की चिंता न करना। आंधियों में ये दिया अब अनवरत जलता रहेगा। महामनीषी गुरुवर, मैं और मेरी भावी संतानें अनंत काल तक आपको दिए वचन का पालन करते रहेंगे। शासक होकर भी हम गुरुवर खुद को सम्राट न मानेंगे। जन सेवा से बढ़कर कोई ऐश्वर्य विराट न जानेंगे। भीषण विप्लव झंझाओं में अब हम पतवार न छोड़ेंगे। मरने पर भी निज हाथों से गुरुवर तलवार न छोड़ेंगे। तुमने अक्षर अक्षर सत्य कहा है वत्स। मेरे स्वर्गारोहण का समय भी निकट है। मुझे अंतिम विदा दो और मेरा अंतिम आशीष सुनो। जब जब अधर्म विजयी होगा, धरती पर तम गहराएगा, तब तब मेवाड़ी राजवंश गीता का वचन निभाएगा। पापा, तेरी संतानों की जय यात्रा मंद नहीं होगी। ये एक निम्न की ज्वाला है, मुट्ठी में बंद नहीं होगी। आदि नरेश बापा रावल ने चित्तौड़ में मेवाड़ राज्य के गुरु के आदेशानुसार प्रथम राजधानी की स्थापना की एवं उनकी संतानों ने सैकड़ों वर्षों तक मेवाड़ का निर्विघ्न शासन संचालन किया। पर विदेशी यवन हमलावरों के निरंतर आक्रमण हो रहे थे। जिस मदांध आक्रांता की आंधी ने समस्त भारतवर्ष को झकझोर कर रख दिया था, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, जिसका क्रूर कहर मेवाड़ की मूल भूमि चित्तौड़ पर भी टूटा। ये समय था पावन जौहर व्रत के संकल्प का, रानी पद्मिनी के अग्नि आचमन का और मेवाड़ एक लिंग दीवान रावल रत्न सिंह के प्राणोत्सर्ग का। ओ मेरे प्राण से प्रिय मेरे मेवाड़, मुझे अफसोस है, मैं और मेरे शेष बचे साथी योद्धा प्राण देकर भी तुझे आतताइयों से बचा नहीं पाए। कौन? रानी पद्मिनी हमारे विवाह के समय के परिधान में सुहाग का ये सुर्ख जोड़ा, असमय ये 16 श्रृंगार किस कारण किया है? आपकी सहधर्मिणी आपसे अंतिम विदा लेने आई है स्वामी। चित्तौड़ की समस्त नारी अस्मिता जौहर का नया इतिहास रचेंगी मेवाड़पति। निर्णायक हार सामने है, दुश्मन सर पर मंडराया है। केसरिया राज लूटने को खिलजी ने हाथ बढ़ाया है। जल मरने से ज्यादा पावन अब कोई भी संकल्प नहीं।
जौहर ही शेष बचा है बस, कुछ भी तो अन्य विकल्प नहीं। अब आप भी निश्चिंत होकर अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करें। अब स्वर्ग में भेंट होगी प्राणेश्वर। अब मैं सचमुच निश्चिंत हुआ। वृद्धा माताएं एक तरफ, बहनें जलती दूसरी तरफ, तूफानी जोश लिए मन में जलती बालाएं एक तरफ। कुछ थी साजन घर जाने को, अंतर में भावर का स्वर था। डोली फूलों से सजी हुई, पैरों में लगा महावर था। मुख पर छिलमिल अवगुंठन था, हल्दी से चूरन पीली थी। कर में परिणय का कंकण था, पर भस्म हो गई हंस हंस कर चित्तौड़ दुर्ग की महिलाएं। इतिहास कीर्ति दोहराएगा जौहर साहस की प्रतिमाएं। सेनापति गोरा का प्रणाम स्वीकार करें अन्नदाता। अब मेवाड़ की बची खुची सेना के लिए क्या आदेश है मेवाड़पति? मेरे बहादुरों, अब बढ़कर खिलजी से अंतिम समर करो। अगणित यवनों को काट काट केसरिया पाना अमर करो। जौहर की इस बलिवेदी को शत्रु नहीं छूने पाए। एक यवन भी इस समाधि पर पांव नहीं धरने पाए। मेवाड़ धरा के रणधीरों, रणचंडी का खप्पर भर दो। मेरे बहादुरों, जौहर की ज्वाला का मान अमर कर दो। रानी पद्मिनी के जौहर की जग में ज्योति अमर हो। खिलजी की वहशी ताकत पर हमीर कहर बनकर टूटा। इस एक लिंग की धरती से विकराल अग्निशिरा छूटा। राणा हमीर के बाद यहां कुंभा ने तेज प्रचंड किया। सज्जन के प्रण की रक्षा की, दुर्जन को पूरा दंड दिया। परम पराक्रमी श्री एकलिंग दीवान मेवाड़ अधिपति राणा कुंभा पधार रहे हैं। खबर राखो। विराजिए, आप सभी अपने अपने आसन पर विराजिए। इस महाद्वीप से कीर्ति स्तंभ के लोकार्पण समारोह पर पधारे आप सभी मनीषी, कलाकारों, साहित्यकारों तथा महान संगीतज्ञों का मैं कुंभा अपने अंतर मन से सादर अभिनंदन करता हूँ। राणा हुजूर, काशी नरेश को आप द्वारा रचित ग्रंथों ने बहुत प्रभावित किया है। उन्होंने भगवान विश्वनाथ के अभिषेक से अभिमंत्रित रत्न जड़ित रुद्राक्ष का कंठहार सादर संप्रेषित किया है। इसे धारण करें स्वामी। मेवाड़ के शहंशाह, मालवा के सिपा सलार रहमत शाह का सलाम कबूल फरमाए। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। मालवा के सुल्तान ने हुजूर की खिदमत में मशहूर संगीतकार करीमुद्दीन को भेजा है। कबूल फरमाए। हमें स्वीकार है सेनापति। अपने सुल्तान से हमारा सलाम कहिएगा। आला हुजूर, गुजरात के शाह ने महाबली की शान में नायाब तोहफे पेश करने का हमें हुक्म दिया है। आप विराजिए अहमद शाह। महामात्य कीर्ति स्तंभ के प्रधान शिल्पी जेठा को रत्नाभूषण तथा सरोपाव भेंट किया जाए।
जो आज्ञा अन्नदाता। हम सबकी एक सादर प्रार्थना है मेवाड़ नरेश। क्या आदेश है पुरोहित प्रवर? महान संगीतज्ञ आप श्री से ये सभा आप द्वारा कृत कोई संगीत रचना सुनाने की प्रार्थना करती है महाप्रभु। आप सबकी आज्ञा शिरोधार्य है मनीषियों। महान प्रतापी राणाओं की श्रृंखला में कीर्ति पुरुष कुंभा के पश्चात वीरवर सांगा का नाम इतिहास प्रसिद्ध है। राणा सांगा ने मेवाड़ी कीर्ति ध्वजा फहराई, आजादी की अमर लालसा अंबर तक लहराई। 84 खामों पर भी जिसने तलवार न छोड़ी, वीर प्रसूता मेवाड़ी मिट्टी की आन न तोड़ी। इस स्वर्णिम काल में मेवाड़ सगुण भक्ति के आध्यात्मिक क्षेत्र में विश्व भर का सिरमौर बना, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की भक्तिमती मीरा ने। इस धरती की कृष्ण भक्ति मंदिर का शिखर हुई। सगुण प्रीति की परम शक्ति छंदों में मुखर हुई। सांसों में साकार किया था गीता गायक को, ब्रह्म साधना मीरा की विष पीकर अमर हुई। मेवाड़ धरा ने पावन भक्ति भावना से शाश्वत कविता की अमर भाग्य लिपि बांची थी। मथुरा वृंदावन की गलियां हो गई धन्य, जब गिरधर की दीवानी मीरा नाची थी। राणा सांगा के स्वर्गवास के पश्चात एक समय गुजरात का बहादुर शाह चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है। राजपूत संख्या में कम होने के कारण जब हारने लगते हैं, तो महारानी कर्मावती सहायता के लिए हुमायूं को एक राखी भिजवाती है। राखी पहुंचने पर मुल्ला मौलवी मजहब के नाम पर हुमायूं को भड़काते हैं, पर वो सच्चा मुसलमान अपनी हिंदू बहन की मदद करने के निर्णय पर अडिग रहता है तथा अपनी सेना के साथ चित्तौड़ की ओर अविलंब कूच करता है। तब तक ना हुमायूं आ पाया, महलों की हिम्मत टूट गई। भाई के आने की आशा रानी के मन से छूट गई। चित्तौड़ दुर्ग में जौहर की तब चाह मचलती जाती थी। इतिहास बदलता जाता था, तारीख बदलती जाती थी। कर्मावती निराश होकर सैकड़ों वीरांगनाओं के साथ जौहर कर जाती है। हो गया बहादुर शाह मगन, तुम दुभी जीत की बजवाई। तब ही अल्लाह अकबर की ध्वनि एक बार फिर से आई। एक बार फिर सोच लें शहंशाह, मजहब की नजर से हिंदुओं की मदद करना क्या जायज होगा जहां बना? सिपह सालार इज्जत बेग,
अब सोचना क्या है? जो दुश्मन नेक दिली का है वो दुश्मन है इंसानों का। वो काफिर है नंगा करता दामन पाकीज़ा बहनों का। कच्चे धागे की एवज में जर्रा जर्रा नहला दूंगा। जो मजहब का कौमी दुश्मन उसको दोज़ख पहुंचा दूंगा। हमला होगा, बढ़ चलो, अभी इस्लामी खून बहा कर दो। रख लो सब प्राण हथेली पर, तारीखों में जौहर भर दो। मुगल सिपाहियों, हमला करो! हमारी फतह हुई। वो देखो, बहादुर शाह जंग छोड़कर भाग रहा है। सिपह सालार इज्जत बेग, जल्दी से जल्दी बहन कर्मावती से मिलने दुर्ग में चलो। चलिए जहांपना। कौन? मेवाड़ के बहादुर सिपाह सालार बाघ सिंह? हाँ शहंशाह, आपने बहुत देर कर दी। आपकी बहन निराश होकर जौहर कर गई। ये लपटें देख रहे हो सम्राट? ये उसी जौहर की वेदी की लपटें हैं। मैंने इसी जौहर की बलिवेदी की रक्षा हेतु अंतिम क्षण तक समर किया, पर एक भी दुश्मन को इसे छूने नहीं दिया। आपके सांप्रदायिक सौहार्द को मेरा अंतिम प्रणाम। नहीं नहीं बाघ सिंह, क्या बहन चली गई? ये तूने क्या किया? मेरी प्यारी बहन मेरा इंतजार भी नहीं किया। तू राजपूत थी, हिंदू थी, क्या यही बात तूने देखी? मैं मुसलमान था, इसीलिए तूने न राह मेरी देखी। क्यों ठीक वक्त पर आ न सका, क्यों टूटा नहीं कहर मुझ पर। तू चली गई, मैं जिंदा हूं, लानत साबार बहन मुझ पर। इस एक लिंग की भूमि ने अपने परम उत्कर्ष का समय देखा है तो भयंकर त्रासदी और संत्रासों को भी झेला है, दिल दहला देने वाली आपदाओं को भी सहा है। दासी सुत बनवीर कभी छल से शासक बन बैठा, राजवंश की राजनीति का अभिभावक बन बैठा। उदय सिंह का पालन पन्ना धाय किया करती थी, बाल कुंवर की रक्षा जो खुद स्वामी भक्ति करती थी। कीरत, वारी को बुलाओ। हुकुम भाई मां, हम सब हाजिर हैं। आज आन की घड़ी आ गई, बाल कुंवर ले जाओ, मरघट के पश्चिमी सरोवर के तट पर पहुंचाओ। उषाकाल से पहले ही मैं मरघट पर आऊंगी और साथ में अपना बेटा चंदन भी लाऊंगी। जाओ, शीघ्र जाओ, अभी भाग जाओ। सुनो, मेरे सोए हुए लाल चंदन को कुंवर के राजसी वस्त्र पहनाकर उदय सिंह के पलंग पर सुला दो। जल्दी करो, जल्दी करो। ढायमा, आप क्या करने जा रही हैं? कुछ मुझे भी तो बताओ। मातृभूमि के लिए मिटे वो कालजयी होता है, प्राण पालन में बहा रक्त कल्याणमयी होता है। मेरे लाल, तुम्हारी बलि को अब इतिहास कहेगा। आने वाला युग तेरे शोणित का ऋणी रहेगा।
शायद बलवीर है धायमा। चाहे वंश मिटे पन्ना का, बाल कुंवर निर्भय हो, मेवाड़ी माटी की जय हो, एक लिंग की जय हो। सुन पन्ना, जो पहले भी मैंने तुझको समझाया, उदय सिंह के बदले में कुछ भी ले ले मन भाया। अरे दुष्ट, तू स्वामी भक्ति की परिभाषा क्या जाने? मिट्टी पर मर मिट जाने की भाषा क्या पहचाने? चाहे शीश भले कट जाए, हंसकर वर्ण करूंगी, मरते दम तक भी, लेकिन गद्दारी नहीं करूंगी। अरे नीच, मैंने समझाया मेरे मुंह लगती है? पैरों की तू धूल गगन की ऊंचाई चढ़ती है। चल आगे बढ़, बाल कुंवर का शयन कक्ष बतला दे, मेरे कुल वैभव का तू भावी विष वृक्ष दिखला दे। मेरा प्यारा लाल उदय सिंह, देख वहां सोया है, अपनी माँ से आंख मूंद कर सपनों में खोया है। अभी काम तमाम करता हूं इसका। पन्ना की वो चीख अभी तक नभ में गूंज रही है। गद्दारों से देशभक्ति की कीमत पूछ रही है। पन्ना के सर्वोच्च बलिदान ने कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की। वो मेवाड़ के शासक बने और अपना खोया अधिकार पुनः अर्जित किया। तब तक मुगल बहुत प्रबल हो चुके थे। अब चित्तौड़गढ़ का दुर्ग अजेय न रहा। राणा उदय सिंह ने सामरिक और प्राकृतिक दृष्टि से सुरक्षित अरावली पर्वत की उपत्यका में एक नवीन राजधानी का निर्माण कराया और उसका नाम रखा उदयपुर। मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह की जय हो। मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह की जय हो। नवनिर्मित राजधानी शुभ और मंगलकारी हो वत्स। पूज्य राजगुरु, आपके आशीष और भगवान एक लिंग की कृपा से ही ये अलौकिक निर्माण निर्विघ्न संभव हो सका है। क्यों झाला राणा, आपका क्या विचार है? ये नवीन राजधानी सैनिक दृष्टि से कैसी है? चित्तौड़ दुर्ग में हम केवल शहीद हो सकते थे, विजयी नहीं। अब समय आने पर विजय श्री मेवाड़ का वरण करेगी। ये मेवाड़ की सेना का संकल्प है। अब स्वामी, हम समर भूमि में विजय मंत्र पढ़ेंगे। दहलेगी दिल्ली जिस दिन केसरिया पहन लड़ेंगे। कभी दहकते अंगारों पर मेहंदी नहीं चलेगी। इस धरती पर अब जौहर की ज्वाला नहीं जलेगी। आपने सत्य कहा है झाला राणा। राणा की जय हो। वो अलौकिक सन्यासी द्वार पर पधारे हैं, मिलना चाहते हैं। आदर सहित लाओ। महाप्रभु, मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। आपके आदेश से ही तो ये सब कुछ निर्माण कराया है। ये राजप्रासाद ठीक उसी स्थान पर बना है जहां आपने निर्देश दिया था। पर आप सब कुछ बताकर अचानक कहां चले गए थे? अब कहां से पधार रहे हैं मुनिवर? साधु से ये प्रश्न करना व्यथा है पुत्र। तेरा बनाया उदयपुर नगर देखकर आत्मानंद की अनुभूति हुई। आज से तुम और तुम्हारी संतानें निर्भय हुई वत्स। सैलानी देश विदेशों के आएंगे वत्स उदयपुर में। इसका मनमोहक दिव्य रूप दमकेगा कभी विश्व भर में। आपका आशीष पाकर मैं कृतार्थ हुआ।
राणा उदय सिंह के देवलोक गमन के पश्चात मेवाड़ के एक लिंग सिंहासन पर सदा शिव के आशीष से राणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। तत्कालीन राजपूत शासक अपनी बहन बेटियों का डोला मुगलों को देकर अपने सुविधा भोगी निर्लज्ज समर्पण पर स्वयं को आत्मधन्य मान रहे थे। अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए आसान विकल्प चुनकर उन्होंने अपना जमीर बेचना पसंद किया। मुगल सम्राट अकबर को मेवाड़ के सूर्य पुत्र राणा प्रताप का स्वाभिमान कांटे की तरह खटक रहा था। अकबर को मेवाड़ पर आक्रमण के लिए प्रेरित किया गया। जयपुर के मानसिंह कछवाहा के नेतृत्व में विशाल मुगल वाहिनी हल्दी घाटी के मैदान में आ डटी। मेवाड़ का प्रतापी सिसोदिया सिंह एक मनोहर उपत्यका में पहले से ही अपने भील नायक पूंजा एवं बलिदानी सैन्य दल के साथ मान सिंह की बाट जोह रहा था। मेवाड़ी सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व कर रहा था सेनापति हकीम खां सूर। वीरवर हकीम खां सूर हरावल का नेतृत्व आज तक राजपूत ही करते आए थे। आप इस दस्ते के पहले पठान सेनापति हैं। मेरे विश्वास की रक्षा करना वीर। हुक्म करो मेवाड़ी मालिक, दाता कुछ फरमाओ। वक्त आ गया है गुलाम का जौहर भी आजमाओ। बूंद आग की जहां पसीने की भी कहीं गिरेगी, कसम खुदा की वहीं पठानी लहू धरा चुनेगी। बोटी बोटी कट जाएगी, चाहे कहर फटेगा, पर इस्लामी खून जंग में पीछे नहीं हटेगा। कभी पठानी कौल मौत के डर से नहीं रुकेगा। मेवाड़ी मादरे वतन का परचम नहीं झुकेगा। वीर पठान भरोसा है तेरे इस नैतिक बल पर। लिखी जाएगी मेवाड़ी तारीख इसी संपल पर। वीर तुम्हारा ऋणी रहेगा कण कण इस माटी का। मजहब से बढ़कर बोलेगा रण हल्दी घाटी का। हर हर महादेव, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हकीम खां सूर जिंदाबाद, हकीम खां सूर जिंदाबाद। हकीम खां मर मिटे कौल पर, फिर भी आन न छूटी। उसको गिरता हुआ देख राणा पर बिजली टूटी। लहू पठाने बहा, कौल की फिर भी आन न तोड़ी। शीश गिरा कट कर लेकिन कर से तलवार न छोड़ी। वीरवर पठान को धोखे से मारकर प्रसन्न हो रहा है कोई घातक मानसिंह। तू गंभीर है, अब समझेगा मान सिंह का पानी। चम चम चमकेंगी मुगलों की तलवारें तूफानी। बहुत बोलता है तू, सारी शेखी मिट जाएगी। अब ये मेवाड़ी धरती शमशान नजर आएगी। बहन बेटियां मुगलों को देकर तू वीर कहाया है। धिक्कार नीच तूने निज मां का दूध लजाया। मुगलों से मेवाड़ी गति की गंगा नहीं रुकेगी। अरावली की चट्टानें अकबर से नहीं झुकेंगी। संगीनों से एक लिंग की ज्वाला नहीं रुकेगी। मरते दम तक ये मेवाड़ी पगड़ी नहीं झुकेगी। दुष्ट मान सिंह अपने काल इस खाने को दे। भाला चूक गया चेतक ने फिर भी आन निभाई। उतर पड़ा हाथी से लेकर काल जई अंगड़ाई। लगकर राणा को एकाकी मान सिंह हर्षाया।
मुगलों का टिड्डी दल पड़कर सागर सा लहराया। दौड़ो दौड़ो, राणा प्रताप मुगलों से घिर गए हैं, स्वामी के प्राण संकट में हैं। ये सब लखकर बड़ी सादड़ी का झाला ललकारा, सांस सांस में जागा हर हर महादेव का नारा। राम बाण सा पड़ा समर में, कर में लिए दुधारा। बलिपथ कांप गया, राणा के सर से छत उतारा। ये क्या करते हो झालामान? अंतिम समय में राणा बनने की लालसा जागी है अन्नदाता। स्वामी निकल जाएं, अरिदल से मैं लोहा लेता हूँ। इस मेवाड़ी माटी की अब कसम तुम्हें देता हूँ। छिपा हिंदुआ सूर्य, धरा की भीड़ कौन बांधेगा? अगर मिट गए आप, धर्म की ध्वजा कौन साधेगा? ये कहे मन्ना जी झाला का क्रोध हुआ विकराला। शंकर के नयनों में जैसे धधक उठी हो ज्वाला। राणा निकल गए, मुगलों की एक न चल पाई। फौज मुगलिया मान सिंह के कुछ भी काम न आई। फर्ज निभाया झाला ने बलिदानी परिपाटी का। तिल तिल कटकर कर्ज चुकाया मेवाड़ी माटी का। जिस कारण इतिहास नमन करता हल्दी घाटी का। जिस कारण इतिहास नमन करता हल्दी घाटी का। राणा प्रताप ने चित्तौड़ को छोड़ समस्त मेवाड़ को मुगलों के कब्जे से मुक्त करवाया। उनके पुत्र राणा अमर सिंह और बादशाह जहांगीर के मध्य सम्मानजनक संधि संपन्न हुई। राणा कर्ण सिंह ने बादशाह जहांगीर के शहजादे शाहजहां को जगमंदिर में शरण प्रदान की। ऐसी मान्यता है कि शाहजहां को ताजमहल के निर्माण की अद्भुत प्रेरणा जगमंदिर के गुंबद से ही प्राप्त हुई। तत्पश्चात शहंशाह औरंगजेब की सांप्रदायिक नीतियों के विरुद्ध मेवाड़ को पुनः शस्त्र उठाने पड़े। उस समय परमेश्वरा जी महाराज श्री एकलिंग जी के दीवान पद पर परम शरणागत वत्सल तथा धर्म और नारी सम्मान के रक्षक प्रबल प्रतापी राणा राज सिंह सुशोभित थे। हिंदुआ सूर्य एकलिंग दीवान की जय। अन्नदाता हुकुम श्रीनाथ जी एवं द्वारिकाधीश जी के वल्लभाचार्यों ने मेवाड़ से प्रभु की रक्षा की प्रार्थना की है। प्रभु की रक्षा किस प्रकार अमात्य? औरंगजेब मथुरा में श्रीनाथ जी तथा द्वारिका में द्वारिकाधीश जी के पवित्र मंदिरों में विराजमान भगवान की मूर्तियां नष्ट कर देना चाहता है। धर्मांध दरिंदों का इतना दुस्साहस! दोनों मंदिरों के प्रधान पुजारी इन मूर्तियों एवं मंदिरों की रक्षा हेतु भारत के समस्त नरेशों से सहायता की गुहार कर असफल रहे हैं। अब उनकी अंतिम उम्मीद मेवाड़ पर ही टिकी है दाता हुकुम। उनको सादर आमंत्रित करो। मेवाड़ प्राण देकर भी अपने प्रण की रक्षा करेगा। जो दृढ़ राखे धर्म रो, तिहि राखे करतार। समस्त सेना को सन्नद्ध होने का आदेश दिया जाए। हिंदुआ सूर्य की जय हो, एकलिंग नाथ की जय हो। औरंगजेब की विशाल सेना मेवाड़ पर भीषण आक्रमण करती है। राणा राज सिंह एक बार फिर गीता के वचन का पालन करते हैं। मेवाड़ के हजारों योद्धा कोठारिया के समीप रणभूमि में प्राण देकर भी मेवाड़ के प्रण की रक्षा करते हैं।